मेरे पति घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, मुझे बोलता है कि जिसके साथ जाना चली जा, और मेरी सास मुझे चरित्रहीन कहती है। बिगर सोचे मत बोलिए, ये कोर्ट बहुत खतरनाक है। जी फाइल हो गई सर। तो आपने गलत क्यों बोला स्टेटमेंट? वो शुड आई ड्रॉ कंटेम्प्ट एफआईआर अगेंस्ट यू? एफआईआर के बाद सॉरी सर, क्यों आप गलत स्टेटमेंट देते हैं? फाइल हो गई सॉरी सर। वो हाँ, यू शुड बी सॉरी। आप तहसील कोर्ट में नहीं खड़े हैं कि तहसीलदार साहब के सामने अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोल रहे हैं। क्या है? मदर इन लॉ है डॉक्टर साहब, हम जबलपुर में रहते हैं, एडमिटेड केस है डॉक्टर साहब। हम अपने पति के साथ जबलपुर में रहते हैं। और ये और जो घटना की है, डिसीज जो है वो अपने हस्बैंड के साथ भोपाल में रहती थी, क्योंकि वो भी सर्विस करती थी, दोनों सर्विस करते थे। तो मृत्यु कहाँ हुई? भोपाल में? भोपाल में जी। उसके डॉक्यूमेंट लगाए हैं, और जो अरेस्ट मेमो है डॉक्टर साहब, उसमें भी जो हमारा पता पुलिस ने चालान के साथ पेश किया है, जी। उसमें भी हमारा पता जबलपुर का ही डला है। अच्छा। और इनिशियली डॉक्टर साहब जो सबसे पहले वाइफ ने जो उसमें रिपोर्ट की थी डॉक्टर साहब जी। परिवार परामर्श केंद्र में, जी। वो मैंने लगाया है नेक्सर A2 के साथ, पेज नंबर 865 में डॉक्टर साहब। पेज नंबर 65। जी, एक्चुअली में इसको किडनी की प्रॉब्लम है इसको? और डिसीज को थी जी। 65 में। ये सबसे पहला वर्षन जो इनका डिस्प्यूट हुआ था 2023 से। तो कैसे मृत्यु हुई है उसकी? जी, मृतिका की मृत्यु फांसी। कैसे हुई? हैंगिंग बाय हैंगिंग डॉक्टर साहब। हाँ? हैंगिंग। हैंगिंग से? जी, तो सर किडनी से बीमारी से क्या संबंध है? ये इसमें उसने कहा था, मतलब जो इनका जो हस्बैंड वाइफ का था, वो ये कहते उसका ये था कि ये हमारे हस्बैंड जो है हमारा इलाज ठीक से नहीं करा रहे हैं। अच्छा। ये शुरुआत है। फिर उसके बाद उसने एक और रिपोर्ट लिखाई थी डॉक्टर साहब, इसमें मतलब वाइफ के प्रेजेंट एप्लीकेंट के खिलाफ कुछ नहीं था। उसके नेक्स्ट पेज में 67 पेज नंबर पे लगी हुई डॉक्टर साहब। वो तो पर्चा लगा हुआ है शुद्धि क्लिनिक का। हाँ, हाँ। तो इसका ट्रीटमेंट तो चल रहा था अब, लेकिन ये एडमिटेड है डॉक्टर साहब, इन दोनों का झगड़ा चल रहा था। कैसे मालूम पड़ेगा? ये इसी में लिखता जो उसने परिवार परामर्श केंद्र में जो दिया है, कहाँ है वो आवेदन? वही तो पूछ रहे हैं भाई। पेज नंबर 65 डॉक्टर, A2 का पेज नंबर 65। A2 का 65 मतलब रनिंग पेज 65 या तो हाँ, रनिंग पेज, वकील साहब या तो कंप्यूटर से बहस करिए। रनिंग पेज। कंप्यूटर से बहस करिए या फिर जो है 65 पे सिद्धांत रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पर्चा है। कंप्यूटर कब सीखेंगे आप लोग? पूरी छुट्टी निकल गई। सीखना पड़ेगा। आधा घंटे का काम है टोटल। अगर नहीं, आप ये बात सही है सर, सीख। फिर ये जो मैं डॉक्यूमेंट रेफर कर रहा हूँ डॉक्टर, ये चालान का भी पार्ट। यू आर वेस्टिंग माय टाइम बिकॉज आई एम सॉरी सर। नहीं, सॉरी। whatever page numbers you are referring, यस यस, वो that मैं document is not on the मेरी page गलती number. होगी सर, वो चालान का मैंने रेफर कर दिया पेज। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ। ये पेज नंबर 27 है एप्लीकेशन का, A2 का पेज नंबर 20। वो असल में चालान का भी पार्ट था, इसलिए मैं चालान से रेफर कर। और क्या लिखा है इसमें? प्रभारी वेदिका सुषमा गौड़ ने केंद्र में उपस्थित होकर बताया कि मेरी शादी को 6 वर्ष हो चुके हैं। मेरा मायका भोपाल में तथा मेरे पति श्री आशुतोष गौड़ जबलपुर निवासी हैं, तथा मेरे पति भेड़ भोपाल में लिखिएगा रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ रामवती, श्रीमती रामवती गौड़, वाइफ ऑफ श्री खयाल सिंह गौड़, aged about 56 years, resident of Karmeta district, Jabalpur. Next one. इसमें डॉक्टर इन्होंने Admitted that applicant has been criminal crime number 48/2024 is registered at police station Awadhpuri, Bhopal district, Bhopal, under provisions of section 304-B, 306, 498A, 201, 34 IPC. She is in custody since 14/5/2024. Next pair. Reading from the complaint made by the deceased Sushma Gond. Next pair. Reading from the complaint made by the deceased Sushma Gond before the फैमिली काउंसलिंग सेंटर, SHO Police Station, Mahila Thana, Jahangirabad, Bhopal, as is available on record along with Annexure A2. It is mentioned that her husband is working in BHEL, full stop. He has made specific averments and allegations against her husband, full stop. There are general and omnibus allegations that family members of her husband give support their son, full stop. Reading this application given by the deceased to the police station, it is submitted that
applicant is having separate residence. She is residing at Jabalpur. Deceased was residing at Bhopal. She was in service. Full stop. She committed suicide on account of her kidney ailment, etc. And if somebody is responsible for abating it, it is at best her husband, namely क्या नाम है उसका? आशीष लोग Ashish Gond, and not the present applicant. श्री इनका नाम डालिएगा. There is suicide note, my lord. सुसाइड नोट है ना, Sir. आप पढ़िएगा. Submits that there is a suicide note left by the रिलेवेंट पढ़ deceased. देता हूँ हाँ सर। पढ़िए. मेरे घर में जो भी मेरा सामान है मेरी माँ का खरीदा है। मेरी सास और मेरे पति को एक मेरे जेवर गाड़ी की केस देनी पड़ती है और अपना इलाज खुद के पैसे से कराती। मेरे पास पैसे नहीं बचते। मेरी सास मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काती है, बार बार जबलपुर बुलाती है। मैं बीमार होने के बावजूद अपनी 6 साल की बेटी का ध्यान रखती हूँ। मेरे पति घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, मुझे बोलता है कि जिसके साथ जाना चली जा, और मेरी सास मुझे चरित्रहीन कहती है, साथ ही दूसरा आदमी कर ले सबसे पहला कहती है। आरोपी submits that there is a suicide note left by the deceased, but admits that the contents of suicide note are entirely different from the complaint which was given to the Maila police station, Jahangirabad, Bhopal. Taking these facts into consideration and looking to the fact that investigation is completed, जी charge sheet is filed. आज पर फौजदारी चार्जशीट नहीं फाइल। FIR लोग सर मेरे पास है 50,000. आपके क्या बोल रहे हैं कि चार्जशीट अगर फाइल हो गई तो आपको क्यों नहीं भेजी गई? देखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बोलिए. बी के उपाध्याय। BK Upadhyay submits that charge sheet is Charge sheet available file, in the diary, case diary. बिगड़ सोचे मत बोलिए, ये कोर्ट बहुत खतरनाक है. जी जी फाइल हो गई सर। तो आपने गलत क्यों बोला स्टेटमेंट? वो Should I draw contempt FIR against you? FIR के बाद, सॉरी सर, क्यों आप गलत स्टेटमेंट देते हैं? फाइल हो गई सर। When this statement is contradicted by Shri Sanjay Sharma, then Shri BK Upadhyay corrects himself. Full stop. This practice on part of the public prosecutor Shri BK Upadhyay is condemned. His conduct is not fit to becoming a public prosecutor. आई एम सॉरी He सर। should not have misled the High Court. Instead of drawing contempt, only observing about his conduct, matter is put to rest. चलिए. आई एम सॉरी सर। वो हाँ, देख you should be sorry. आप तहसील कोर्ट में नहीं खड़े हैं कि तहसीलदार साहब के सामने अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोल रहे हैं.